हो गया चुनावी तारीखों का ऐलान। देश में चुनावी माहौल फिर से गरमाने वाला है। दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 13 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरा चरण 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को काउंटिंग। यानी दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या हरियाणा में जीत के बाद अपने जीत को आगे बढ़ा रही है या फिर उसे इन दोनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब देश के 2 राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में चुनाव एक ही चरण में होगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटों की दरकार होगी। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। इस सत्ताधारी गठबंधन में शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है। इसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य में 81 में से 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। इसके बाद हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर से हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि वो राज्य के सीएम बनेंगे। बड़े उतार चढ़ाव के साथ वो अपने इस कार्यकाल को पूरा करने में कामयाब तो रहे, लेकिन जनता के सामने वो अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में अपनी पूरी ताकत लगाई है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत बहुत खास होने वाली है। उधर राहुल गांधी ने अपनी तमाम रणनीति बदल दी है और उसके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों राज्यों में कांग्रेस के सहयोग वाले गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।